Hello everyone, welcome to my channel The Bureaucrats. This is my first video on YouTube और I will begin by telling you a bit about myself. मैं भी जस्ट आपकी तरह एक एस्पायरेंट हूँ और जो प्रॉब्लम कॉमनली जो एस्पायरेंट जो है वो फेस करते हैं यूपीएससी की जर्नी में, वो सब मैंने भी फेस किया है। मैं एक एक करके उन चैलेंजेस के बारे में, उन प्रॉब्लम्स के बारे में मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। ठीक है, पहला जो प्रॉब्लम हम सभी फेस करते हैं वो राइट गाइडेंस का था। शुरुआत में हमें ये पता नहीं होता है कि हम कौन सी चीज़ें कहाँ से पढ़ें, किन से पढ़ें और सही टीचर तक हम एक बार में पहुंच जाएं, ये बहुत रेयर होता है। बहुत से लोग जो होते हैं यूपीएससी की जर्नी के अंदर मतलब नंबर ऑफ़ टीचर्स वो बदलते हैं और इसमें हमारा सिर्फ और सिर्फ जो है वो समय ज़ाया होता है। और दूसरा जो है, इस गाइडेंस के मामले में मैं थोड़ा सा लकी रहा कि एक साल, शुरुआत के एक साल जद्दोजहद करने के बाद मुझे सही टीचर मिल गए। एक टीचर मुझे मिले डॉक्टर अमित कुमार सिंह, जिनसे मैंने फ़िलासफ़ी ऑप्शनल, मेरा फ़िलासफ़ी ऑप्शनल है और मैंने एथिक्स दोनों कंप्लीट किया है। एथिक्स प्लस फ़िलासफ़ी ऑप्शनल, ये दोनों मैंने इनसे पढ़ा है और ये बहुत ही रिफाइंड टीचर है। मैं बहुत लकी हूँ कि मतलब मैं इन तक पहुँच पाया। यूट्यूब के माध्यम से ही मैंने इनका एक वीडियो देखा, वहाँ से मैं इनसे प्रभावित हुआ और फिर मैंने इनका कोर्स में एनरोल किया था मैंने ऑप्शनल के लिए। और एक गाइडेंस मैंने एक और मुझे जो मिला अपने इनिशियल टाइम में जब मैं प्रिपरेशन शुरू किया था, कृष्णा सर, सिनॉप्सिस आईएएस के हैं ये। इनका एक बुकलेट सीरीज़ है जिसके थ्रू हम आने वाले जो वीडियोज़ हैं उसके अंदर मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि किस तरीके से इनका जो मेरा जो चैनल है वो नोट्स मेकिंग और हाउ टू प्रिपेयर सीरीज़, दो प्लेलिस्ट इस चैनल पे आएंगे आने वाले समय पे। उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इनका जो पीवाईक्यू बुकलेट है वो सब हम उसमें डिस्कस कर देंगे। अभी हम अपने चैलेंजेस पे स्टिक रहते हैं। ठीक है, हम यहीं पे स्टक रहते हैं। अब आगे हम रिसोर्सेज की बात करें। रिसोर्सेज हमारे पास सही नहीं होता है, काफ़ी बल्कि मटेरियल होता है। कोई आपको रमेश सिंह पढ़ने बोल देगा, कोई कुछ पढ़ने बोल देगा, लेकिन जो जो रिसोर्स है वो मिलना थोड़ा सा स्टार्टिंग के टाइम में, क्योंकि मार्केट रिसोर्स से भरा हुआ है। आपको क्या पिक करना है, कितना कितना कौन सा पार्ट आपको टच करना है, ये आपको बताने के लिए एक राइट गाइडेंस आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। अब तीसरा नंबर का जो प्रॉब्लम है वो है कि डिपेंडेंस ऑन कोचिंग, जो कि आपके पर्सनल चैलेंजेस को एड्रेस नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। कोचिंग का मोटिव प्रॉफिट मेकिंग होता है। आपको कोई एक ऐसा एक मेंटर चाहिए, एक गाइडेंस प्रोवाइड करने वाला कोई सीनियर अगर ऐसा मिल जाए तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। और यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, ऐसा नहीं है कि गाइडेंस के रिलेटेड वीडियोज़ नहीं है, बहुत सारा गाइडेंस के रिलेटेड वीडियो, लेकिन वो स्कैटर्ड वे में है, एक फ्रेगमेंटेड वे में है। मैं भी जब गाइडेंस के लिए जब मैं यूट्यूब पर आता था तो वीडियोज़ बहुत सारे मिलते थे, लेकिन कोई एक जगह पर मुझे कोई मिला नहीं ऐसा कि जहाँ से मैं सेटिस्फेक्शन जो होता है वो मुझे नहीं मिल पाता था। और एक, चलिए मैं इस पर आगे डिटेल में हम लोग बात करेंगे ही, लंबी बात होगी। अब आगे हम, ये कोचिंग ट्रैप तो है ही, ये आप सभी कोई जानते हैं, जो भी कोचिंग जिन्होंने भी लिया होगा। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो होता है वो कोचिंग 2-2.5 लाख का लेता है और 4-5 महीने बाद, टॉपर्स की मैं बात बता रहा हूँ, वो कोचिंग छोड़कर खुद से वो प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि उनको समझ में आ जाता है एक बार अपना जो फॉर्मूला होता है कि क्या कैसे करना है नहीं करना है। वो उतना टाइम नहीं होता है उन लोगों के पास कि एक साल कोचिंग में बैठ करके, क्योंकि जो तरीका है मेंस का खास करके वो थोड़ा सा डिफरेंट है। जो कोचिंग सेंटर आपको नहीं कराएंगे, उनके उनके क्या कहते हैं, वो काम करने का तरीका जो है उनका, जो पढ़ाने, उसमें वो इंक्लूड ही नहीं होता है पीवाईक्यू बेस्ड नोट्स मेकिंग, जिसके लिए मैंने ये डेडिकेटेड ये चैनल मैंने प्रॉपर्ली बनाया है, जो कि मेंस प्रिपरेशन और हाउ टू प्रिपेयर एक करके सीरीज आएगा और एक नोट्स मेकिंग करके एक प्लेलिस्ट रहेगा और एक हाउ टू प्रिपेयर प्लेलिस्ट रहेगा। हम लोग उसमें मेंस को लेकर के रिलेटेड
सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं, हम कॉमन प्रॉब्लम होते हैं एस्पायरेंट्स को, हमारे जैसे जो नए एस्पायरेंट्स होते हैं। जब मैं भी नया था आज से 2 साल पहले, तो मुझे भी ये सब सारे प्रॉब्लम्स जो थे वो बहुत ही कॉमन है, और मुझे भी ये सब फेस करना पड़ा था। देखो, यूपीएससी जो है ये मैनेजमेंट का एग्ज़ाम है। आप अगर चाहोगे कि नहीं, मेरे पास बहुत सारा नॉलेज हो गया है, मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लूँगा, तो ये आपकी गलतफ़हमी है। ये नॉलेज का एग्ज़ाम नहीं है। नॉलेज चाहिए, लेकिन एक सेलेक्टिव नॉलेज चाहिए, ठीक है? अगर आप मैनेज नहीं कर पाओगे तो 28 सब्जेक्ट के अराउंड ये हो जाता है। अगर हम आप सब्जेक्ट को डिवाइड करने बैठोगे, 28 सब्जेक्ट के अराउंड हो जाता है। मिनिमम 25 क्रॉस कर जाता है। प्री, मेंस, इंटरव्यू। इंटरव्यू की बात छोड़ देते हैं, वो उसमें फिर लक फैक्टर भी आता है आपका। हम लोग मेंस के बारे में बात करेंगे। ये मैनेजमेंट का एग्ज़ाम है, क्योंकि अगर आप मैनेज नहीं कर पाओगे GS1, GS2, 3 और 4, और इन सब का 1, 2, 3, 4 जो पेपर है, बैक टू बैक इसके पेपर्स होते हैं। जब आप मेंस दोगे तो ये बैक टू बैक होता है, आपको सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होगी। अगर आप मैनेजर अच्छे नहीं हो, ठीक है, तो आप भूल जाओ कि आप ये पेपर कंप्लीट भी करके आओगे। इसीलिए आपका नोट्स मेकिंग जो होता है मेंस में, वही आपका सब कुछ है इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में। जितना अच्छा आपका नोट्स होगा, उतना अच्छा आपका पेपर जाएगा। अगर आपने वो चीज़ याद की है या अपने उसको इम्प्लीमेंट किया है तब। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और कोई बचा? टॉपर का भी एक मसला रहता है भाई, वो अपनी स्ट्रेटजी अच्छी तरीके से शेयर नहीं करते हैं। आधा अधूरा बता करके वो चलते बनते हैं। कोई ज़रूरत नहीं समझा होगा शायद प्रॉपर तरीके से बताने में, क्योंकि मैंने बहुत सारे टॉपर टॉक देखे हैं, ठीक है? टॉपर टॉक मैंने बहुत सारा देखा हुआ है। और मतलब जो ऐसा वीडियो आज तक मुझे मिला नहीं जो कि मुझे सेटिस्फाई कर सके, मतलब ढंग से, मतलब प्रॉपर तरीके से हर चीज़ बताया गया हो। ऐसा कोई वीडियो मुझे आज तक मिला नहीं। ओके, ठीक है। तो हम आगे अब चलते हैं थोड़ा सा। स्मार्ट प्रिपरेशन, स्मार्ट स्ट्रैटेजी की बात करते हैं हम लोग। तो होता क्या है आखिर? मुझे स्टार्टिंग में लगता था कि स्मार्ट स्ट्रैटेजी जो होता है वो आपका एकदम टाइम को रिड्यूस कर देता है, शॉर्टकट। बहुत लोगों ने इसको गुमराह भी किया था इस चीज़ को लेकर के। काफ़ी टॉपर्स के मुंह से भी मैंने ये सुना कि स्मार्ट स्ट्रैटेजी कर लो, ये कर लो, शॉर्टकट कर लो। तो शॉर्टकट नहीं होता स्मार्ट स्ट्रैटेजी का मतलब। यूपीएससी एक लेंदी एग्ज़ाम है, बहुत लेंदी है ये। यहाँ पे स्मार्ट स्ट्रैटेजी जो है उसका मतलब राइट थिंग जो है, एट राइट टाइम, राइट गाइडेंस और राइट रिसोर्सेज, ठीक है? सही चीज़ें आप सही समय पर, सही गाइडेंस के अंदर, सही रिसोर्सेज के साथ करते हो, वही स्मार्ट प्रिपरेशन, स्मार्ट स्ट्रैटेजी होती है। इट सिंपली इंश्योर्स दैट एवरी आवर यू स्पेंड इज यूज्ड इफेक्टिवली, नॉट वेस्टेड। स्मार्ट स्ट्रैटेजी का केवल और केवल यही मतलब होता है। अब हम बात करेंगे कि ये चैनल जो है, मुझे क्या ज़रूरत पड़ गई ऐसी कि मुझे ये चैनल बनाना पड़ा। वाई क्रिएटेड दिस चैनल? इसको मैं 2 पार्ट में करता हूँ, ठीक है? माई पर्सनल गेन्स एंड दोस्तों की हेल्पिंग अदर्स, ठीक है? पर्सनल गेन्स मेरे क्या होंगे? इस चैनल पे मैं आपसे बात करूँगा, अगर ठीक है, कम्युनिकेट करूँगा मैं आपसे। मैं जो अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो मेरी स्ट्रैटेजी है, जो मैं जिस तरीके से मैं नोट्स क्रिएट करूँगा, वो मैं सब आपसे शेयर करूँगा। उसको हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरीके से चैट जीपीटी, एआई, परप्लेक्सिटी वगैरह को यूज करके हम नोट्स, एक कॉमन पॉइंट्स जो एक चल रहा है कि पीवाईक्यू के लेंस से हम टॉपिक, सब टॉपिक, माइक्रो टॉपिक, माइक्रो थीम जिसे सिविल्स दिल्ली वाले कहते हैं, तो माइक्रो थीम्स हम प्रिपेयर करेंगे। तो उस वे में हम जो है वो आप लोगों से भी वो चीज़ शेयर करते रहेंगे, ठीक है? एक हमारा जो है वो कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होगा, ये मेरा पर्सनल गेन है। आई एम ऑल्सो
गिविंग नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट इन 2026। और मार्केट में अभी एक ये भी बहस छिड़ा हुआ है, मेंस रेडी बाय दिसंबर। ठीक है, तो ये एक, मैं भी मेंस रेडी हो जाना चाहता हूँ प्रीलिम्स से पहले। प्रीलिम्स 2026 के पहले मैं भी मेंस रेडी हो जाना चाहता हूँ। तो उसी मेंस प्रिपरेशन के लिए मैंने जो है वो 1 पेजर बनाने का जो सोचा है, इसलिए मैंने, और जब मैं 1 पेजर बनाने के लिए मैंने खोजा यूट्यूब पर वीडियोस, तो मुझे यूट्यूब पर वीडियोस मिले लेकिन आधे अधूरे टाइप के मिले, मतलब एक प्रॉपर तरीके से कोई बताने वाला नहीं है वहाँ पे। बहुत सारा फ्रेगमेंटेशन हो चुका है, फ्रेगमेंटेड वे में वीडियोस मुझे मिले, स्ट्रैटेजी जो मिली कुछ यहाँ से कुछ वहाँ से। तो इतना तो आसान नहीं रहता है ये चीज़ समझ पाना एक एस्पायरेंट के लिए, जबकि आपके पास कोई एक्सटेंसिव जो है वो आपका एक्सपीरियंस नहीं रहा है। तो 1 पेजर जो है, तो इसको मैंने सीखा, हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस मैंने देखे, और मैंने मतलब सबको क्लब करके मैंने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई। वो मैं आगे आपसे डिस्कस करूँगा। इस वीडियो में मेरा मोटिव ये है कि मैं आपसे बस ये डिस्कस करूँ कि मैंने ये चैनल क्यों बनाया, बस इंट्रो टाइप का एक चैनल हो। आगे मैं जब ये अपना जो प्लेलिस्ट जब मैं बनाऊँगा धीरे धीरे करके, जब वीडियोज़ में डालूँगा आगे, तो उसमें हम सारी चीज़ें को डिटेल वे में उसका पोस्टमार्टम कर देंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। अब हम दूसरों की क्या है भाई, जो प्रॉब्लम्स इनिशियली मैंने फेस की, मैं चाहता हूँ कि दूसरे जो हैं वो फेस ना करें। ख़ास करके जो बिगिनर्स होते हैं, बहुत बुरा लगता है भाई, बुरा लगता है भाई जब लोग लाखों जो हैं वो बेकार में अपने के कोचिंग में बहाते हैं। आंसर राइटिंग के नाम पे खास करके मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं भी एक कोचिंग में इवैल्यूएटर का काम कर चुका हूँ, और मुझे जो है इनका जो तरीका है काम करने का वो मुझे पता है, और किस तरीके से आपका पैसा वेस्ट होता है, किस क्वालिटी के इवैल्यूएटर आपका कॉपी चेक कर रहे हैं वहाँ पे, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। जिसको यूपीएससी के अंदर कोई एक्सपीरियंस नहीं, इसको सिलेबस तक नहीं मालूम है, मैं ये बात बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, जिसको सिलेबस तक नहीं मालूम है वो एक मतलब मेंस लिखने वाले बच्चे का कॉपी चेक कर रहा है। और ये बहुत फेमस मतलब इंस्टीट्यूट है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन ये चीज़ें हैं, और ये काफ़ी मतलब धड़ल्ले से ये होता है। आपका जो आंसर, ये मेंस का जो टेस्ट सीरीज है वो बस कूड़ा है, एक कूड़ा कचरा है। आप कूड़े कचरे के अंदर जा कर के अपना 30-35 हज़ार रुपया वेस्ट करते हो हर साल, चाहे वो टॉपर ही क्यों ना हो। आप लोगों को लगता होगा कि वो जो मार्क्स मिलते हैं उनका सीधा कहना होता है कि वो आपको एक, जैसे कि 100 मार्क्स का पेपर है, वो आपको एक टारगेट दे देते हैं, इस बच्चे को, किसी भी बच्चे को 40 से ज़्यादा नहीं देना है। सोचो ये किस तरीके का इवैल्यूएशन है। इस सब पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे बाद में। अभी हम अपना जो मेरा फर्स्ट वीडियो है, इसका जो मोटिव है मेरा, वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, ठीक है। ताकि 2 मोटिव मैंने बताया आपको भाई, मेरा पर्सनल गेन भी है, कम्युनिकेशन स्किल मेरा बढ़ेगा, क्योंकि मैं खुद अगले साल अटेम्प्ट ले रहा हूँ, तो फिर मुझे भी 1 पेजर चाहिए। तो मैंने सोचा कि ये आप लोग से भी शेयर करके करूँ, और जो मेरी गलतियाँ होंगी, मिस्टेक्स, अगर कोई ऐसा होगा यूट्यूब पे जो जिसके पास एक्सपीरियंस होगा, तो वो भी मुझे गाइड कर देगा, ठीक है। बेसिकली ये चैनल बस एक सीखने के पर्पज़ से मैंने बनाया है, ताकि हम आपस में सीख सकें। कुछ लोग जुड़ेंगे ही आज ना कल, जब चैनल का रीच बढ़ेगा तो अच्छे लोग जुड़ेंगे, और हो सके उनको मुझसे फ़ायदा हो, मुझे भी उनसे फ़ायदा हो। वो अपना सजेशन देंगे इस पे कि क्या सही क्या गलत, ऐसे ही पता चलता है। आपको कोई मतलब घर बैठ कर के नहीं बताएगा, आपको थोड़ा सा हाथ पैर मारना पड़ता है,
ठीक है, आगे हम जो है वो डिस्कस करेंगे कि मैंने बताया आपको कि मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, मैंने सारे जो वैल्यूएबल जो, रुको मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से बता देता हूँ। वीडियोस मैंने काफ़ी देखे भाई यूट्यूब के ऊपर, करीब करीब 100 वीडियोस देख चुका हूँ मैं। वन पेजर कैसे बनाएं, ये माइक्रो थीम, फिर क्या है भाई, माइक्रो थीम, PYQ बेस्ड नोट्स, ये चीज़ें मुझे पहले से आती हैं, बट मैं एक कन्फर्मेशन के लिए, क्योंकि मैं यूट्यूब पर मुझे लगा कि एक सही तरीके की जानकारी मैं दूं, तो मैंने इसलिए अच्छे तरीके से मैंने इसको खंगाला कि होता क्या है, किसको माइक्रो थीम कहते हैं, माइक्रो थीम आखिर होता क्या है। ठीक है, बहुत से जो एस्पायरेंट है उनको नहीं पता है माइक्रो थीम क्या होता है। उनको लगता है बस कि मतलब जो टॉपिक होता है उससे रिलेटेड टॉपिक वही माइक्रो थीम है, लेकिन माइक्रो थीम आपका जो है, माइक्रो थीम एक नाम दिया गया है किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर। ठीक है, देखो नोट्स मेकिंग जो है वो PYQ के लेंस से होता है, PYQ के थ्रू होता है। PYQ में क्या होगा, आपका सिलेबस का टॉपिक होगा। इसको मैं ब्रीफ में यहाँ बताता हूँ, जल्दी से इसको ऊपर के आगे बढ़ेंगे। सिलेबस का टॉपिक होता है, सिलेबस के टॉपिक के अंदर क्या होता है, सब टॉपिक होता है। ठीक है, अब सब टॉपिक के अंदर देखो माइक्रो टॉपिक होता है, माइक्रो टॉपिक कह लो इसको, माइक्रो थीम कह लो, माइक्रो थीम करके चैन आ रहा है तो वही कह लो, बस एक नोमेनक्लेचर है और कुछ नहीं है, हुआ बना रखा है। ठीक है, सब टॉपिक के अंदर माइक्रो थीम माइक्रो टॉपिक होते हैं। ठीक है, और ये माइक्रो थीम माइक्रो टॉपिक है क्या, ये कुछ नहीं है। ठीक है, डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस पूछता है यूपीएससी, बाय यूपीएससी, उसी को हम माइक्रो थीम कहते हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ कॉमन क्वेश्चन यूपीएससी पूछा, रिपीटेड क्वेश्चन पूछा, ठीक है, उन सबको हम एक जगह क्लब कर लेते हैं। ठीक है, एक जगह क्लब करके उस पर नोट्स हम बना देते हैं, वो हमारा थीम हो गया, माइक्रो थीम हो गया। रिपीटेड क्वेश्चन है उसको कर लिया अलग से, अगर जो क्वेश्चन रिपीटेड नहीं है, ठीक है, बहुत कम बार पूछा गया है, तो एक एक डायमेंशन उसका खोला नहीं गया है, उसके अंदर डायमेंशन कम गया, तो उसका आप अपने जो है वो एक्सपीरियंस से वो डायमेंशन आप लिख सकते हैं नोट्स के अंदर। जैसे कि व्हाट पूछा है, ठीक है, हाउ, वाई, ये सब नहीं पूछा है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको कंप्लीट रखें, तब जाकर के आपका नोट्स कंप्लीट होता है। ठीक है, आगे मैं बात करता हूँ। हाँ भाई, कि मैंने ये गैप देखा कि मतलब बहुत सारे जो टॉपर्स हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, वो अपना जो है हाफ स्ट्रेटजी शेयर कर देते हैं। ठीक है, वो मैंने आपसे डिस्कस किया, और बाद बाकी छोड़ देते हैं कि मतलब तुम आओ तब हम तुमको बताते हैं। ठीक है, वही बात हो गई कि हाफ मूवी दिखा दिया, दिखाकर आधे मूवी के बीच में टिकट लेने को कहते हैं। ठीक है, ये फ्री में दिखाया, अब बोल रहा है भाई पे करो, तो पे करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर आप किसी का कोर्स एनरोल करना चाहते हो तो कर सकते हैं, उसमें आपको नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी तैयारी ठीक ठाक है, आपको समझ है यूपीएससी के प्रिपरेशन की, आपको PYQ की समझ है, आप उसको ईजिली कर लोगे, उसमें कुछ है नहीं करने को। आने वाली वीडियोज़ में हम सारी चीज़ों को देखेंगे, किस तरीके से किया जाता है, कैसे ChatGPT AI का यूज होता है, किस तरीके से हम अपना सारे माइक्रो थीम्स को, क्योंकि मुझे खुद अगले साल अपने लिए वो चीज़ क्रिएट करना है, तो मैं कोशिश करूँगा। मुझे फोमो है भाई, मुझे फोमो है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो मुझे लगा, जो PYQ बेस्ड नोट्स स्ट्रैटेजी जो यूट्यूब के अंदर है, उसमें वो लोग 2013 से लेकर के 2025 तक ही सॉल्व कराते हैं। जबकि बहुत सारा जो सब्जेक्ट है, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, सोसाइटी हो गया, बहुत सारा और भी बहुत सारा सब्जेक्ट है जो आपके सिलेबस के अंदर है, सारा रिपीट होता है।
ऐसा थोड़ी है कि वो 2013 तक रिपीट होगा। मुझे इस चीज़ का बहुत फोमो है भाई कि 2013 तक करा रहे हो भाई, इसलिए मैंने सोचा था एक मैं इनरोल करूँगा, मैं एक कोचिंग में इनरोल करना चाहता था, लेकिन इसलिए मैंने नहीं किया कि फिर चलो 2013 तक कराएं, मुझे संतुष्टि होगी नहीं, सेटिस्फेक्शन वो मिलेगा नहीं। तो सेटिस्फेक्शन के लिए मैंने खुद जो है वो बेड़ा उठाया है भाई अपना, कि मैं खुद से ही करूँगा अपना नोट्स, मैं खुद से ही बनाऊँगा अच्छे तरीके से कम्प्रिहेंसिवली उस चीज़ों को देख करके, क्योंकि 3 मंथ अभी हैं अभी ईयर के ख़त्म होने के लिए, 3 मंथ काफ़ी होता है, ठीक है। 3 मंथ काफ़ी है हमारे नोट्स को प्रिपेयर करने के लिए। नोट्स को प्रिपेयर करने के लिए इवन अगर जनवरी 15 तक भी करते हैं तो कोई परेशानी नहीं है। प्रीलिम्स जो है वो मई को है, और जिसका प्रीलिम्स में थोड़ा प्रॉब्लम वो पहले लग जाएगा थोड़ा, क्योंकि मैंने दिया है एक प्रीलिम, मुझे थोड़ा सा उसमें कॉन्फिडेंस है, इस बार के लिए मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हूँ। तो मैं जो है वो 15 जनवरी तक अपना नोट्स वोट्स जो है सारा वो क्लियर कर लूँगा, और मैं आपसे शेयर भी करूँगा वो नोट्स। अगर आपको वो अच्छा लगता है तो आप उसको यूज करो, आप उसको थोड़ा सा एडिट कर लेना, कंटेंट अच्छा होगा। कुछ भी मैं ऐसा कोशिश करूँगा कि जो भी इम्पोर्टेंट है जो करंट बेस्ड नहीं है उसको हम पीछे से कर लें, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि भाई एक सेकेंड, इस पर मैंने डिस्कस किया क्या, हाँ, वाई क्रिएटेड दिस चैनल, क्यों बनाया चैनल, ये तो डिस्कस हो गया भाई। पता नहीं मैंने रिजोल्यूशन को बढ़ाया है कि नहीं बढ़ाया है। अब व्हाट नेक्स्ट, मैं क्या क्या कवर करूँगा मैं उस पर बात कर लेता हूँ जल्दी से, और फिर इसको बंद करेंगे। मैं 2 प्लेलिस्ट रखूँगा मेरे लिए अपने चैनल पे। पहला नोट टेकिंग, दूसरा हाउ टू प्रिपेयर, इसको मैं पोस्टमार्टम सीरीज दूंगा, सीरीज का नाम दूंगा इसको, पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे यूपीएससी के सिलेबस का। अब नोट्स मेकिंग में पीवाईक्यू एटलीस्ट 25 ईयर्स का तो मैं जरूर करूँगा। ये कहाँ से, ये बेस कौन सा रहेगा मेरा, सिनॉप्सिस का बुकलेट रहेगा, सिनॉप्सिस आईएएस कृष्णा सर का बुकलेट जो है मेंस पीवाईक्यू का बुकलेट होगा। इससे बेहतर बुक मेंस का कोई कंटेंट नहीं है मार्केट में, मेंस पीवाईक्यू का इतना अच्छे से सेग्रीगेटेड किया हुआ है ये, मतलब किसी भी कोचिंग ने इतना अच्छा काम नहीं किया इनके लिए, मतलब जितना इनका धन्यवाद करो उतना कम है इनका। इनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है, मैंने बहुत कुछ मुझे सिखाया है अपने फ्री वीडियोज़ के थ्रू। जितना ये वीडियो दे देते हैं ना, मतलब लोगों को कदर नहीं है उन चीज़ों की। मैं देखता हूँ कि 1000 व्यू, 2000 व्यू, अनाप शनाप वीडियोज़ पे लाखों के व्यूज़ हैं, तो बुरा लगता है थोड़ा सा। आने वाले समय में ये भी थोड़ा सा अपने आप को अपडेट करेंगे। चलो ठीक है, अब हम आगे आते हैं। हाउ टू प्रिपेयर में हम क्या क्या बात करेंगे भाई, जीएस 1 2 3 4 और 4 जो है जीएस, इसकी मैं बहुत बेहतरीन स्ट्रैटेजी आपको बताऊंगा, ये मेरा बहुत अच्छा है। क्रेडिट इनका जाता है अमित सर को, अमित कुमार सिंह को। इनके ऐसा रिफाइंड टीचर मैंने नहीं देखा है यूपीएससी में, एथिक्स खास करके और फिलॉसफी नेक्स्ट लेवल पर आते हैं ये हाउ टू प्रिपेयर वाला जो मेरा प्लेलिस्ट होगा वो बेसिकली जो है, जो बिगिनर्स जो होते हैं ना, बिगिनर्स को काफ़ी ये हेल्प करेगा। हम जो है वो गाइड करेंगे, कंफ्यूज नहीं करेंगे, ठीक है। मैं कोई टीचर नहीं हूँ, कोई मेंटर नहीं हूँ, मैं भी आपकी तरह सीख रहा हूँ। और जहाँ पर मुझे आपको ये लगे कि मुझसे कोई गलती हुई या फिर मैं कुछ गलत बता रहा हूँ, तो प्लीज़ मुझे उस जगह पर आप टोकेंगे, क्योंकि मुझे भी उस जगह पर सुधार करना है। ऐसा नहीं कि खुद कर लेना और मुझे छोड़ देना, ठीक है। तो ये रहा मेरा पूरा प्लान, ठीक है। अब आने वाले जो अपने नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक पर डिटेल में बात करेंगे, वो टॉपिक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है।
अब जो वीडियोज़ आएंगे वो लगातार पर डे में एक वीडियो डालूँगा। जो वीडियो का नंबर हो जाएगा अच्छा, तो प्लेलिस्ट मैंने कहा, एक प्लेलिस्ट नोट्स, दूसरा हाउ टू प्रिपेयर, जिसको पोस्टमार्टम सीरीज कहेंगे। पोस्टमार्टम करना है वहाँ पे सिलेबस का, ठीक है। अब हम नोट्स टेकिंग पे बात करेंगे उस दिन अच्छे तरीके से। उस दिन डिटेल में हम इस नोट्स टेकिंग किस तरीके से करना है, PYQ, टॉपिक, सब टॉपिक, माइक्रो थीम, इन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे, ठीक है। और ख़ास बात ये होगी ना मेरे इस YouTube चैनल की, कि कहीं भी आपको जो है वो मेंस नोट्स टेकिंग जो है, नोट्स मेकिंग जो स्ट्रेटजी होती है, उसको बस स्ट्रेटजी को बताया गया है। कहीं आपको प्रॉपर नहीं मिलेगा पूरे YouTube के अंदर कि सबने पूरा कम्प्रिहेंसिवली वो किया हो, लेकिन मैं इसको करूँगा, ये मेरा वादा है। मैं पूरा सिलेबस जो भी है मेंस का, जिसका भी 1 पेजर, माइक्रो थीम कह लो, आज माइक्रो थीम 1 पेजर जो है सबका मैं कंप्लीट करूँगा, ठीक है। और उस दिन हम ये भी चर्चा करेंगे कि मेंस जो है, अभी यहीं पे मैं इसको निपटा देता हूँ, ताकि उस दिन से मैं अपना जो मेन अपना कोर जो चीज़ है, हमारे जो चैनल का जो मोटिव है, मैं उस पर काम कर सकूँ। मुझे उस पर काम करना है, तो आज ये निपटा ही देता हूँ। एक कहना है भाई मेंस रेडी बाय दिसंबर, बट कुछ लोग इसको काउंटर करते हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं, प्रीलिम्स जब हो जाएगा तब मेंस करो। देखो यार, प्रीलिम्स के बाद मेंस वही कर सकता है, इसका लैंग्वेज पे अच्छा कमांड है, ठीक है। लैंग्वेज पर अच्छा कमांड है, माइंड बहुत ज़्यादा शार्प है। ऐसा नहीं कि करते नहीं, लोग करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन आपको नहीं पता है कि वो उन्होंने क्या तैयारी पहले की है, नहीं की है। खास करके आप फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट वाले हो, तो आप नहीं कर सकते। वो सब प्रीलिम्स पे फोकस वो लोग करेंगे जिनका मेंस अच्छे तरीके से रेडी हो या फिर अटक रहा हो। तो तब भी मैं ये सजेस्ट नहीं कर सकता कि मेंस जो है वो 3 महीने में कोई कैसे कर सकता है। आपका GS का 4 पेपर होता है, ए से होता है, ए से आप नहीं कर सकते हो 3 मंथ के अंदर। इसके लिए आपको अच्छे तरीके से मेहनत करना पड़ेगा। खास करके अगर आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लैंग्वेज पर आपका कमांड नहीं है, तो इस पर आपको मेहनत करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ही ख़राब नंबर आएंगे इसके अंदर। फिर ऑप्शनल है, ठीक है। ऑप्शनल कितना मतलब वाइड होता है, ये बहुत ही बड़ा होता है, ये इसको पढ़ना इतना आसान नहीं होता है। इसके लिए आपको मिनिमम टाइम चाहिए भाई। तो उस दिन अपने ये क्या कहते हैं, हाउ टू प्रिपेयर वाला, जो हाउ टू प्रिपेयर वाले सीरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे ये वाला पार्ट, ठीक है। तो मैं जो हूँ भाई, ये मेंस रेडी बाय दिसंबर जो है, इसका मैं समर्थक हूँ खुले तौर पे। और मैं यही वाला जो है प्लान फॉलो करूँगा। मेंस रेडी बाय दिसंबर या फिर जनवरी, जो भी लग जाए, पहले मैं मेंस रेडी रखूँ, क्योंकि देखो मेंस रेडी रहोगे तभी तो तुम्हारे प्रीलिम्स निकालने का ही फ़ायदा है। अब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, इनका ये कहना है कि प्रीलिम्स नहीं होगा तो मेंस क्या लिखोगे। अब इनका ये कहना है कि मेंस ही नहीं होगा तो प्री निकाल के ही क्या करोगे। तो कहना तो दोनों का सही है, लेकिन वज़न जो है इनका ज़्यादा है बात में। ये काम कर सकता है जो टॉपर लेवल के लोग होते हैं भाई, बहुत शार्प टाइप के आदमी होते हैं, उनके लिए काम कर सकता है। ये मेरे लिए ये काम नहीं करेगा। सब लोगों का जो दिमाग होता है ना, किसी का न्यूरॉन जो होता है घुमचाया हुआ ज़्यादा होता है, ठीक है, समझ लो। मतलब कि ठीक है, उसको कुछ कुछ लोग का जेनेटिक होता है भाई, कुछ लोग बहुत तेज़ होते हैं, उनके माँ बाप भी बहुत तेज़ होते हैं। तो अब हम लोगों ने अपना जो है मेन बात जो है उसको पूरा कर लिया है। मुझे लगता है कुछ बचा नहीं है अब बताने को। हम लोग नेक्स्ट एक और मैं चीज़ आपसे शेयर करना चाहता हूँ, ये है कि देखो, एंड में मैं आपसे ये शेयर करके जो है वो अपनी बात को ख़त्म करूँगा, ठीक है। ये गाइडेंस सीरीज जो है, गाइडेंस सीरीज में क्या कहूँ, मैं गाइडेंस तो नहीं दे रहा, मतलब
कुछ भी है, एक सेकेंड, वन सेकेंड। हाँ, मेरा ये यूट्यूब चैनल क्रिएट करने का मकसद क्या है, ठीक है, मैं वो आपको थोड़ा सा ब्रेक में समझा देता हूँ। देखो, आप राइट वे में प्रिपेयर करोगे तो आपके साथ दो चीज़ हो सकता है, या तो आपका होगा या तो नहीं होगा, दोनों हो सकता है। चलो, अब आप राइट वे में तैयारी नहीं करोगे तो आपका कभी भी नहीं हो सकता है, ठीक है। लक का यहाँ पे कोई मैटर ही नहीं करेगा, यहाँ आपका लक मैटर करेगा, ठीक है। देखो, मरते सब कोई हैं, लेकिन एक होता है कि इनलाइटन होकर, देखो ये भी मर गया, ये भी मर गया, ये इनलाइटन होकर मरा, मतलब बैल बुद्धि होकर दुनिया से नहीं चला गया। ये जो है मतलब इग्नोरेंस में, एब्जेक्टेड बाय इग्नोरेंस, फिलॉसफी ऑफ इग्नोरेंट होकर के ही ये जो है प्रिपरेशन से बाहर आ गया। ये थोड़ा सा बुरा लगता है, आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि आप जो है प्रिपरेशन के अंदर आए, आपने सही चीज़ किया ही नहीं। काश अगर आप सही चीज़ करते, हो सके आपके अंदर वो पोटेंशियल हो, आप क्लियर कर लेते उस एग्जाम को। आपको नहीं पता है ना कि आपके अंदर पोटेंशियल है नहीं है, क्योंकि आपका गाइडेंस ही गलत है। राइट वे में आपने प्रिपरेशन नहीं की है, आपको पता ही नहीं प्रिपरेशन की कैसे जाती है, आपको की एलिमेंट्स ही नहीं पता है यूपीएससी प्रिपरेशन का। ये पूरा खेल ही मैनेजमेंट का है, आप मैनेज नहीं कर पाए उन चीज़ों को। और वो करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, आपने उससे कहीं ज़्यादा मेहनत कर दिया, आपने उनसे कहीं ज़्यादा मेहनत कर दिया, और फिर भी आप जो है मतलब बाहर हो गए, मतलब बिना सेटिस्फेक्शन के बाहर हो जाना, ये दुख होता है। एक होता है कि चलो अच्छे से 100% दिया, सही तरीके से गाइडेंस में, सही रिसोर्स के साथ, सही तरीके से चीज़ों को सीखा, लर्न किया। नहीं भी होता है आदमी को तो एक सेटिस्फेक्शन होता है आदमी के पास, सेटिस्फाइड होता है वो, क्योंकि वो ने दिया, अच्छे तरीके से दिया। वो लक मैटर करता है फिर अंत में, ठीक है। आपको मैं एक छोटा सा फॉर्मूला बताता हूँ। चलो, एक राइट स्ट्रैटेजी की हम बात करते हैं, ठीक है। सॉरी, ठीक है। राइट स्ट्रैटेजी में आप प्री क्लियर करोगे, मेंस क्लियर करोगे, ठीक है। इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाओगे, ठीक है, अगर सिर्फ राइट स्ट्रैटेजी हुआ तो। अच्छी बात बता रहा हूँ, रुक जाओ। फिर एक चीज़ देखो, फिर राइट स्ट्रैटेजी में लिख रहा हूँ, लक, ये सच्चाई है, इसको आप झुठला नहीं सकते, आप इसके परे नहीं हैं, ठीक है। प्री भी होगा, मेंस भी होगा, इंटरव्यू भी होगा, इसलिए भगवान के शरण में रहो, ठीक है। अंत में नैया वही पार लगाते हैं, हनुमान जी ही पार लगाएंगे अंत में नैया। कितना भी पढ़ लो, लास्ट में तो लक ही काम देने वाला है, क्योंकि इंटरव्यू में आप क्या करोगे वहाँ पर। आपको बहुत बार मैं देखता हूँ कि मतलब बहुत अच्छा एस्पायरेंट होता है, काफ़ी उसका बोलने का तरीका, हर चीज़ अच्छा होता है, आपको ऐसा नहीं फील होगा कि मतलब उसको कम मार्क्स, लेकिन उसके बहुत ही पुअर मार्क्स दे दिए जाते हैं। और हर कुछ वो किया हुआ होता है, पिछली बार वही सेकंड रेट को 200 मार्क्स दिया, इस बार हो गया तो 140 दे दिया। तो आप देख रहे हो कितना वेरिएशन है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कोई स्केलिंग शायद मुझे नहीं लगता कि होता है। जो भी है अपना, आप कम से कम प्री ये वाला पार्ट तो करो ढंग से, लक देखा जाएगा, लक तो देखा जाएगा, पूजा पाठ करके आदमी उसको बढ़ाया जाएगा उसको, ठीक है। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे अपना नोट्स वाला जो पार्ट है, फिर एक हाउ टू प्रिपेयर, ये भी वीडियोज़ में बनाता रहूँगा। फ़िलहाल मैं इस पे काम करूँगा, क्योंकि मुझे नोट्स प्रिपेयर करने हैं अच्छे वे में, एक अच्छा तरीका से, एक राइट स्ट्रैटेजी के साथ। ये भी इंश्योर करना है कि बल्कि ना हो, 1 पेजर खास करके, माइक्रो थीम खोज करके। 1 पेजर मतलब कहने का मतलब 1 पेजर है तो 1 पेज में ही नहीं होता है, 2-3 पेज भी अगर जाता है तो ज़रूरी है तो वो जाएगा। हम सब कुछ डिस्कस करेंगे किसका 1 पेजर बनता है, किसका नहीं बनता है।